हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आगामी वैकेंसी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आप सभी इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप सभी को पता है कि अभी व्यापम में हाल ही में सीजी सेट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है, जो भी मास्टर डिग्री उत्तीर्ण है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सीजी सेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक तरह से पात्रता परीक्षा है। जिस तरह से सीजी टेट होता है शिक्षक भर्ती के लिए, स्कूल शिक्षक के लिए, उसी तरह से सीजी सेट जो है पात्रता परीक्षा है कॉलेज शिक्षक के लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आगामी वैकेंसीज हैं उसके बारे में। तो जैसे मैंने बताया, व्यापम में ये नोटिफिकेशन आने का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनाव छत्तीसगढ़ में संपन्न हो चुका है और जो आचार संहिता है वो भी चुनाव के रिजल्ट की घोषणा के बाद समाप्त होगी और इसके बाद आप लोगों को वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारे बड़े बड़े अपडेट्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल व्यापम में नोटिफिकेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। आप लोग उसके हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये जो हाल ही में एक अपडेट आई हुई थी, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि मेडिकल कॉलेजों में 3,400 पदों पर भर्ती में आरक्षण रोस्टर का पेज है। यानी कि 3,400 पदों पर ये जो भर्ती की बात चल रही है मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, इससे पहले और भी एक जो अपडेट आई हुई थी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के लगभग 8,000 पदों पर ये जो मेडिकल फील्ड है उसमें भर्ती की बात की जा रही है। लगभग 8,000 पदों पर भर्ती होगी। आचार संहिता हटने के बाद फैसला होगा। जुलाई से प्रक्रिया शुरू होने के आसार हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो जुलाई से शुरू होने के आसार हैं और आप लोग देखेंगे कि बहुत ही जल्द इसके लिए कोई ना कोई अपडेट आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि आरक्षण रोस्टर का पेज हटते ही राज्य के सभी 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग तथा पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती एक साथ की जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, इसकी भर्ती की जाएगी। सेटअप के अनुसार खाली 3,400 पदों पर भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये जो खाली पद है उसके लिए भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और स्टाफ की वजह से कॉलेजों के साथ संबंधित अस्पतालों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस वजह से ये जो है एक जरूरी मुद्दा भी है कि जल्द से जल्द इसके लिए भर्ती किया जाना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकित्सा महाविद्यालयों का सेटअप जो है रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, इस हिसाब से यहाँ पर सेटअप भी दिया गया है। स्वीकृत पद कितने हैं, रिक्त पद कितने हैं। रायपुर में 962 पद रिक्त हैं। ठीक है, इसके अलावा बिलासपुर में 383, रायगढ़ में 298, जगदलपुर में 225, अंबिकापुर में 210। इस तरह से बहुत सारे पद इसमें आप लोगों को जो है रिक्त दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा राजनांदगांव, दुर्ग, कोरबा, कांकेर, महासमुंद में भी ये रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर दर्शाई गई है। तो चिकित्सकों की भर्ती के लिए इंटरव्यू यहाँ पर चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रथम श्रेणी के कुल 234 पद रिक्त हैं, जिनकी नियमित भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी है। इसके अलावा चिकित्सा महाविद्यालयों में संविदा के आधार पर डॉक्टरों की भर्ती के लिए हर सप्ताह वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रथम श्रेणी के 234 पद रिक्त हैं उसकी नियमित भर्ती लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी है। बाकी के लिए जो संविदा पदों पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इसकी भर्तियां की जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं 3,400 बहुत बड़े पदों पर ये जो है भर्ती की जानी है। इसके अलावा इससे कुछ समय पहले भी एक जो खबर आई हुई थी कि बजट में हो चुका प्रावधान, पीएससी व व्यापम से भर्ती होने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग में 5,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, जून जुलाई से आवेदन संभव। ठीक है, तो ये जो रिक्त पद है 5,000 पदों के बारे में जो खबर आई हुई थी, जो कि सीजीपीएससी और व्यापम के माध्यम से इसकी भर्ती होगी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि अंबेडकर और डीकेएस में 125 से ज्यादा एक्सपर्ट की नियुक्तियां होंगी। चरणबद्ध तरीके से ये सभी भर्तियां होंगी और बजट में इसका प्रावधान किया जा चुका है। इस तरह की जो खबर यहाँ पर बताई गई थी। नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा 800 से ज्यादा पद डॉक्टरों के भी होंगे। वहीं 150 से भी अधिक पदों पर विशेषज्ञ डॉक्टर की भर्तियां होंगी। इस प्रकार ये जानकारी दी गई है। इसमें जून 2024 तक 800 डॉक्टरों की भर्तियां करना था, लेकिन चुनाव आचार संहिता 4 जून के बाद हटेगी। इस लिहाजा से देखा जाए तो जुलाई के अंत तक डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। तो इस प्रकार ये जो है खबर दिया गया है कि जैसे ही आचार संहिता हटती है इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी और जल्द से जल्द इन सभी पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि लगभग
यहाँ पर 8,000 पदों की बात की गई है, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में यहाँ पर भर्ती होने की संभावना है। अलग अलग पदों पर पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग, डॉक्टर इत्यादि के, जिसमें से ज्यादातर पद जो है रेगुलर बेसिस पर भरी जाएंगी व्यापम और पीएससी के माध्यम से। कुछ जो पद बच जाएंगे जिनके लिए परीक्षा लेना फिलहाल संभव नहीं होगा, उस पर संविदा तौर पर भर्ती होगी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने व्यापम और पीएससी जिस लेवल का भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से। बाकी जैसे ही वैकेंसी आती है आप सभी को अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रख लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर सभी दोस्तों तक कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये अपडेट पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।